नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मौसम के बारे में बात करते हैं। वैसे बता दूं, सबसे पहले एक जानकारी कर दूं, अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं बनी हुई थी 2 दिन, तो अब संभावनाएं वो कम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा। हाँ, मानसून केरल तमिलनाडु की तरफ अब बढ़ रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कल मानसून की दस्तक हो चुकी थी। आज कल और मानसून अरब सागर में एंटर कर सकता है, शायद बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़ सकता है। अब मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा सताएगी और गर्मी सताने की संभावनाएं बन रही है। जैसे जैसे मानसून करीब आएगा, उत्तर भारत में लगभग खतरनाक गर्मी देखने को मिल सकती है। लू चलने की संभावनाएं बनती जाएगी। आज तो थोड़ी सी लू कम है, लेकिन कल ज़्यादा व्यापक रूप प्रभाव देखने को मिलेगा। 18, 19, 20, 21 और 22 मई। 23 मई को पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी असर से कुछ बूंदें पड़ सकती है, शायद पंजाब हरियाणा में। बाकी ज़्यादा इलाकों में, राजस्थान में ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। फिर से 24, 25, 26, 27, 28 मई को फिर से उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने की संभावना है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे थोड़ा सा बोलने में एक दिक्कत हो रही है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना अच्छे से, कि कभी कभी मैं बोलते बोलते रुक भी जा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावनाएं आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले कई दिनों तक बरसात रहेगी, क्योंकि मानसून तो यहाँ पर पहुँच चुका है। केरल और तमिलनाडु में भी संभावनाएं बन रही है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, आज का ही मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप है। उत्तर भारत का ये क्षेत्र, गुजरात पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, अंडमान निकोबार में बरसात है, केरल तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक में थोड़ी बहुत बरसात है। केरल में थोड़ी सी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं बनेगी। 18 मई का ये है। 18 मई को भी देखें तो बंगाल की खाड़ी में बरसात दिखाई दे रही है। केरल तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। उत्तर भारत में कोई ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं। 19 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप में, साथ में केरल तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक से लगाकर गोवा, कोंकण गोवा, इन क्षेत्रों में बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियां होने लगेगी। यानी मानसून अब केरल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 20 मई को संभावना ये है। बिहार में ज़रूर बरसात दिखा रहा है, लेकिन बिहार में संभावनाएं कम है भाई। अंडमान और निकोबार द्वीप में यहाँ पर बरसात की संभावना है। केरल तमिलनाडु से लगाकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और गोवा, कोंकण गोवा के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। तमिलनाडु में थोड़ी सी ठीक अच्छी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। 21 मई को संभावना ये है। 22 मई को भी देख लें। 22 मई को केरल और तमिलनाडु में जमकर बरसात होने की संभावनाएं बनेगी। साथ में बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। तेलंगाना में बरसात की संभावना दक्षिण भारत में नहीं है। कब नहीं है ये आपको मैं बताता हूँ, 22 मई को। और 23 मई को संभावना देख लो प्रॉपर, वैसे इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में, कुछ बिहार में भी संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में संभावना, उत्तराखंड को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और 24 मई को संभावना ये है। 24 मई के बाद में देखें 25 मई के बाद में देखें 26। तो वेदर मॉडल देखकर ये अनुमान तो आप लोग लगा सकते हैं कि अभी बरसात की संभावनाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं, मध्य भारत के क्षेत्रों में बन रही है। केवल दक्षिणी भारत और कुछ मध्य भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात शायद 26, 27, 28 मई के आसपास आ सकती है। अगर महाराष्ट्र में बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी तो केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक की तरफ मानसून की दस्तक हो भी जाएगी। और मानसून के दस्तक की बात करें तो अरब सागर अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है और अरब सागर में भी मानसून की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। केरल में भारतीय मौसम विभाग ने जताया है कि 26 मई या फिर 27 मई को मानसून की दस्तक हो सकती है। फिर ये मानसून धीरे धीरे आगे प्रगति करेगा। केरल से फिर कर्नाटक की तरफ बढ़ेगा, फिर तमिलनाडु की तरफ, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की तरफ, साथ में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। अब की बार मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग 2-3 दिन पहले ही आएगा और दक्षिणी भारत में, केरल में भी ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। लगभग 4-5 दिनों के बाद में मानसून की दस्तक यहाँ पर हो जाएगी, लगभग 26-27 मई के आसपास। और मानसून के दस्तक होने के बाद में भी केरल और तमिलनाडु में थोड़ी सी बरसात की संभावना कम है। और प्री मानसून की गतिविधियाँ तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। जब 26 मई को मानसून केरल, तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा और इन क्षेत्रों में, जहाँ पर मैंने बताया महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और साथ में उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी धीरे धीरे।
जैसे जैसे मानसून ऊपर की तरफ यानी उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ जाएगा, वैसे वैसे बरसात भी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ती जाएगी। अभी फ़िलहाल उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो इन किसानों को लगभग 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है मानसून के लिए। अभी आपको उत्तर भारत है, चाहे राजस्थान, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में भयंकर गर्मी का सामना 1 माह प्रॉपर आपको करने को मिलेगा। और जैसे ही जून शुरू होगा, जून में वैसे मानसून सीज़न शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी लगभग कहूँ तो मानसून की गतिविधियाँ गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँचते 15 जून तो हो ही जाता है। लगभग 15 जून या फिर 18-17 जून के आसपास मानसून पहुँचता है। तो फिर भी राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में मानसून के लिए आपको इंतज़ार लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा दिनों तक करना पड़ सकता है। अभी मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था। मेरी तरफ से जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी है। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं चाहते तो ना कीजिएगा।